डॉक्टर समर अपने केबिन में बैठे सिया का निरीक्षण कर रहे थे। सिया चुपचाप सामने की दीवार को एकटक देख रही थी। उसकी आंखें खोई हुई थी, जैसे वो स्वयं से और इस दुनिया से भी अनजान हो गई हो। उसके चेहरे पर ना कोई भाव था, ना कोई प्रतिक्रिया। केबिन में ऐसी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। आखिरकार डॉक्टर समर ने नर्म स्वर में पूछा, सिया, आपको किस बात की परेशानी है? सिया ने पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर धीरे धीरे उसने डॉक्टर समर की ओर देखा। उसकी आंखों में इतनी गहराई और उदासी थी कि समर का मन भी विचलित हो उठा। डॉक्टर समर ने थोड़ी देर बाद फिर उसी शांत और सहानुभूतिपूर्ण आवाज में कहा, सिया, जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं, तब तक मैं आपकी पीड़ा को कैसे समझ पाऊंगा? उनका स्वर इतना मधुर और सच्चा था कि सिया थोड़ी देर के लिए बस उन्हें देखती रही, मानो शब्दों से नहीं, नजरों से कोई जंग लड़ी जा रही हो। डॉक्टर समर की मधुर आवाज सुनकर सिया की आंखें भर आई, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। टाइम खत्म होने के बाद वो बस खामोशी से उठी और अपनी माँ के साथ चली गई। अब नियम के अनुसार उसे हर हफ्ते 2 बार थेरेपी के लिए आना था और अगली सिटिंग अगले हफ्ते थी। सिया के जाने के बाद डॉक्टर समर कुछ परेशान से हो गए। अपने अब तक के करियर में उन्होंने अनगिनत मरीजों का इलाज किया था, पर आज पहली बार किसी एक मरीज की खामोशी उन्हें इस कदर भीतर तक छू गई थी। उन्होंने आज तक कभी अपने प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन को आपस में नहीं मिलाया, पर सिया की पीड़ा ने उनके मन को विचलित कर दिया था। उसकी खामोशी में एक चीख थी जो समर के दिल को अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। डॉक्टर समर पूरे हफ्ते बड़ी बेचैनी से सिया का इंतजार कर रहे थे। उन्हें बस सिया से कुछ बातें करनी थी, उसका दर्द समझना था, या शायद उसे एक झलक देखना था। ये कैसी अनजानी भावनाएं थी जो डॉक्टर समर के अंतर्मन में धीरे धीरे जागने लगी थी, जिन्हें वो स्वयं भी नहीं जानते थे। जानिए अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर कहानियाँ दिलचस्प लगती हैं तो टेल ट्रेल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर बने रहे हर नई कहानी के साथ।